हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी कुछ एक मैटर हो गया था स्टूडेंट के साथ में, जिसमें कि आरएमएसएसबी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस डाला गया था 16 अक्टूबर को, जिसमें बताया गया था कि जो स्टूडेंट के एक से ज़्यादा आवेदन है तो उसमें क्या है, जो फाइनल जो आवेदन कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, उसी को मान्य होगा। तो उसमें काफ़ी सारे डाउट्स है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या किया था, बहुत सारे स्टूडेंट को मिला के एक क्या हमने का टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ था। उसमें जितने भी स्टूडेंट हो सबको एक साथ मिला के हम सीधे बोर्ड गए थे। आपने देखा भी होगा, हमने वीडियो भी डाली थी बहुत सारी उसको लाइव करके। अब वो क्या है, बहुत सी स्टूडेंट ने बोला था कि सर थोड़ा अच्छे से बनाओ, और वहाँ पे क्या था, मतलब कैमरा अलाउ नहीं था। उन्होंने, आपने देखा भी होगा वीडियो में, साफ उन्होंने बोला था, और बाहर भी लिखा हुआ था कैमरा नॉट अलाउ। फिर भी हमने अपनी रिस्क पे वहाँ जाके जो पॉसिबल हो सका था उतना किया। वहाँ पे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था। बाकी आप समझ गए होंगे कि हम लोग हमेशा आपके साथ, अगर कोई भी किसी भी तरह का मैटर हो तो बस आप लोग हमें बोलिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। मगर ज़रूरी है कि आप लोग को भी आना पड़ेगा। जैसे अभी आरएमएस जी अपना हमारा बिजली विभाग वाले में आपको पता है कुछ मैटर चल रहा है वही। तो अब हम बोलते हैं कि स्टूडेंट को एक साथ आओ, मगर आपको पता है कोई भी आने को तैयार नहीं है, तो फिर हम लोग भी क्या कर सकते हैं। चलो ये सब बात की चीज़ें अभी हम बात करेंगे इस बारे में। आपके लिए जो सबसे अभी जो मेन खबर है वो हम एक बार आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बोला था इस मैटर में कि भाई हाँ, आपके दोनों ही एलिजिबल होंगे, चाहे कोई भी हो। तो एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी आरएमएसएसबी बोर्ड ने डाला है हमारे कहने पर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे, आपने देखा भी होगा, हमने उनकी तरफ से लिखित में भी ज्ञापन दिया था, और एक प्रूफ टाइप में हमने उनकी तरफ से मोहर भी ले ली थी, जिससे हमें श्योर हो सके। तो उसी को देखते हुए उन्होंने डाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आपको पता है, अगर किसी भी चैनल पर सबसे पहले अगर कोई खबर मिलती है, वो भी ऑथेंटिक 100% ट्रू, 100% सही आपके लिए, तो वो हमारा ही चैनल है। तो इसलिए ज़्यादा दोस्तों को इस चीज़ को फैलाएं, जिससे आपको कोई भी अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो और हमारे साथ जुड़े, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो सीधे चलते हैं आपके उस नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो क्रमांक नंबर F6589 RSSB IT JEE 2020-96, दिनांक 21/10/2020, यानी कि आप जान सकते हो आज ही के दिन का है। यहाँ इन्होंने स्पष्टीकरण साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक, जो ऊपर क्रमांक लिखा था F6 क्वेश्चन में 589 RSSB IT JEE 2020-94/94, और इन्होंने क्या, ये अभी 96, यानी कि इन्होंने जो पहले जो नोटिफिकेशन निकाला होगा वो उस पर जो क्रमांक नंबर वो 94 होगा, और अब जो निकाला गया उसमें एक बीच में और निकाल के 96 नंबर का होगा। यहाँ बोला है, दिनांक 16/10/2020 द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आवेदनकर्ता को सूचित किया गया था कि एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम आवेदन पत्र को ही स्वीकृत किया जाकर भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो वही जो सभी स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आ गई थी, एक बार आपको इसको पूरा से पढ़ देते हैं। उससे पूर्व भरे हुए समस्त आवेदन पात्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। मगर आप जैसा कि इसको देख सके होगे, इससे मतलब यही बोला गया था कि आपने जो पहले जो भरा हुआ है वो सारे आपके डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इनकी गलती क्या थी, इन्होंने क्या इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया था कि इन्होंने जो नोटिस डाला है वो किस रेस्पेक्ट में। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट की आई थी, वो आई थी IT JEE। चलो वो हम आपको और बाकी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही भर्ती के अंतर्गत अलग अलग, ये ध्यान रखना, अलग अलग संवर्ग व पदों के लिए भरवाए गए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन इसके अंतर्गत नहीं है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने अलग अलग आवेदन कर रखे हैं, जैसे कि मैंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री भी कर रखा है, या और भी कुछ कर रखा है, और मैंने उन सभी चीज़ों के लिए अलग फॉर्म लगाए, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये नोटिस, यानी कि उनको कोई टेंशन नहीं है। उदाहरणार्थ, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती, यानी कि जो JEE की भर्ती 2020 थी, उसके अंतर्गत सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के डिग्री एंड डिप्लोमा के एक ही अभ्यर्थी द्वारा भरे गए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। तो वही जो हम आपको बताना चाह रहे थे वही सीधा इन्होंने लिख दिया है, और इसी चीज़ के लिए हम वहाँ पे गए थे, जिससे स्टूडेंट को सीधा सीधा क्लियर हो। उस टाइम बहुत सारे आपने देखा हो यूट्यूब पे, पता नहीं क्या क्या धमाल मचा रखा था, आप एक ही एग्जाम दे पाओगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो उनके मन में आ रहा था वो बोला था, आपने देखा होगा। मगर हमने सोचा था एक बार सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब है। हम लोग उसी दिन भी जा सकते, पर आपको बताता उस दिन सैटरडे था तो पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 दिन वेट किया, और मंडे को हम सुबह होते ही 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे। सारे स्टूडेंट का हमने वेट किया, स्टूडेंट भी धीरे धीरे आने लगे थे, धीरे धीरे करके। फिर आपने बाकी सारा आपने लाइव में देखा होगा, हमने वीडियो बना के डाला था पूरा प्रोसेस। तो मेन जो प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट को, वो हुई थी IT JEE 2020 को। आप देख सकते हो ये गोला लगा रहा है। अब इसके बारे में उन्होंने बोला था कि अगर हम कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन डालते कोई भी तो कोई एक भर्ती को मतलब उसको टारगेट, या एक भर्ती को कहते हैं एक संदर्भ में लेके किसी चीज़ को नोटिस करके
एक भर्ती को लेना पड़ता है। जैसे आप एक बार देखना, आपके पास प्रीवियस PDF पढ़ी होगी जिन्होंने इन्होंने एग्जाम शेड्यूल डाला था, तो वहाँ पे इन्होंने पटवारी को लिखा हुआ है। इसी तरह जैसे यहाँ पे जेई लिखा है ना, उसी तरह वहाँ पटवारी। तो इनको किसी न किसी एक भर्ती को उसमें लिखना पड़ता है, एक मतलब बोलते हैं एक किसी का सपोर्ट लेके या किसी एक को इंडिकेट करने के लिए एक भर्ती का नाम लेना पड़ता है। तो ये ओवरऑल नोटिफिकेशन, अब मुझे लगता है आप स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मैटर था, क्या पूरी प्रोसेस थी। तो दोस्तों यही, और हमने भी आपको उसी दिन बता दिया था कि जी हाँ दोस्तों 100% अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो आप दोनों ही एलिजिबल हो दोनों एग्जाम देने के लिए। अब जो सबसे बड़ी खबर है, अभी इसमें एक और अपडेट हो सकती है दोस्तों 100%। हाँ, वहाँ पे आपने देखा होगा जो हमने वीडियो डाली थी, तो उसमें हमने एक एप्लीकेशन जो हमने ज्ञापन दिया था, उसमें एक पूरा पेज था, उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ना। हमने उसको पोस्ट पे भी डाला हुआ है। वहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि जो डिप्लोमा डिग्री का क्या है, आपको पता है एक ही दिन एग्ज़ाम है, सुबह शाम। अब सपोज करो किसी का अदर सिटी में आ जाए तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। उसके अलावा जैसे अब सपोज करो कोई एग्ज़ाम किसी सिटी के एक कोने पे, जबकि दूसरा दूसरे कोने पे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है देना एक साथ। तो हमने उनको ये चीज़ अच्छे से बोल के आए थे, आग्रह करके आए थे कि सर प्लीज़ अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ जो एग्ज़ाम है वो एक ही जगह, एक ही सिटी में दें सबसे पहला तो। और दूसरा, अगर एक सिटी में दे रहे हो तो जो सेंटर, तो अगर जहाँ तक पॉसिबल हो तो एक ही कॉलेज में दे दो, सुबह का और शाम का, मतलब दोनों एक ही कॉलेज में दो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो उसके लिए आप ऐसा करना कि थोड़ा पास पास दे, जिससे स्टूडेंट दोनों का। तो उन्होंने बोला था जी हम कोशिश करेंगे SIO सॉरी। तो दोस्तों खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। यानी कि अब जो स्टूडेंट बहुत सारे डिस्टर्ब हो गए थे, पढ़ाई छोड़ने की जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि जिन्होंने प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो डिग्री डिप्लोमा से जिन्होंने फॉर्म भरे थे, तो स्टार्टिंग में आपको पता, जैसे कोई भी डिग्री या पहले डिग्री डिप्लोमा किया होगा फिर डिग्री, तो उन्होंने, आपको पता है डिग्री का सिलेबस थोड़ा कम, वो डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा कम है, डिग्री का ज़्यादा। तो लोगों ने क्या है, डिप्लोमा सोच के फॉर्म भर दिया था कि चलो करते तैयारी। मार्च में जब फॉर्म भरे गए थे, फिर इन्होंने वापस डेट डाल दी जून में। अब उस टाइम क्या है, इन्होंने डेट भी डाल दी थी, आपने देखा होगा। तो उस डेट को देखते हुए क्या है, उसमें अलग अलग डेट थी, आपने देखा था, एक दिन डिप्लोमा का था, अगले दिन डिग्री का। तो उस सोच को लेके कि चलो दोनों एग्जाम दे पाएंगे, तो डिग्री वालों ने भी भर दिया। अब हुआ क्या, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था अंतिम मान्य होगा आवेदन। अब ये उन्होंने भी क्लियर नहीं किया, तो लोगों ने सोचा डिप्लोमा का पहले भरा है, डिग्री का बाद में, तो यानी कि डिग्री ही हमारी वैलिड होगी। तो स्टूडेंट को इस वजह से बहुत बड़ा शौक लगा था, यानी कि वो तैयारी कर रहे थे डिप्लोमा की, वो तो एक साइड की तरह से था, कहाँ चलो डिग्री का भी दे के आ जाएंगे एग्जाम, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्या पता अच्छा निकल जाए, क्योंकि राजस्थान जी के सेम वही पढ़ रहे हैं, 3-4 सब्जेक्ट हैं, क्या पता सही हो जाए, दोनों में किसी न किसी में बैठ जाए। तो ये सोच के दोनों फॉर्म भरे थे। अब उसके अकॉर्डिंग तो डिग्री के लिए वैलिड थे, तो ये मेन प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट के साथ में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी तरह का अभी भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ इस यहाँ पे नीचे कमेंट करें। सॉरी दोस्तों, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है अभी। तो जो भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपने देखा होगा हम सुबह से लेकर शाम तक वहीं थे, जब तक कि आपका सॉल्यूशन पूरा नहीं हो गया था। शाम को आई थिंक 5 या 6 के समथिंग तो हम वहाँ पे रुके ही थे, जब फाइनल हमें नहीं, उनकी तरफ से ऑथराइज नहीं मिला था, तब तक हम वहीं पे रुके थे। तो स्टूडेंट हमें हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर कोई भी किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें नीचे लिखें, आप एक बार यूनिटी दिखाएं, आप कम से कम। अब स्टूडेंट में आप देख लो, इस वैकेंसी में होने को तो सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल की कम थी, फिर भी ये देख लो वहाँ कम से कम कितनी कम वैकेंसियाँ थी, ना के बराबर थी ना कंपेरिजन औरों के, फिर भी वहाँ पे तकरीबन 60 से 70 स्टूडेंट आ चुके थे। तो अगर आप चाहते हो कि जो बिजली विभाग वाले में भी अगर हम कुछ करें या फिर इस तरह आपका सपोर्ट करें, तो प्लीज़ कम से कम आप मतलब एक यूनिटी दिखाओ, जिससे वहाँ मतलब एक लेवल, मतलब कम से कम नंबर के स्टूडेंट कम से कम, तो क्योंकि डिग्री, क्योंकि जो बिजली विभाग की बहुत बड़ी भर्ती है, आपको पता है वैकेंसी बहुत आएंगी, तो उसमें कम से कम 70-80 लोग तो वहाँ आने की दिखें, जब भी कोई मतलब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर किसी के पास इस तरह की नोटिफिकेशन, अगर कोई भी अपडेट आएगी तो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा भी होगा, और हमेशा ऑथेंटिक ही रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।